तो धराली को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे को दुरुस्त करने का काम तेजी से चल रहा है। गंगनानी में टूटे पुल को तैयार करने का काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि ये पुल जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। रणनीतिक लिहाज से अहम इस पुल को वैली ब्रिज की शक्ल में बनाया जा रहा है। सेना और बीआरओ की टीमें इस काम में लगी हुई हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण रास्ता है, ये एक जरूरी ब्रिज है जिससे क्षति पहुंची थी, लेकिन अब इस ब्रिज को दोबारा तैयार करने की जो कोशिश है वो लगातार तेज हो गई है और माना जा रहा है कि 24 घंटे के भीतर ये फिर से बनकर तैयार हो जाएगा। युद्ध स्तर पर इसे बनाने का काम चल रहा है। धराली तक पूरी ताकत से हर इक्विपमेंट को पहुंचाना बहुत जरूरी है। चौथा दिन हो चुका है, अब चौथे दिन में पहुंच गए हैं इस आपदा के बाद, और अभी भी जिस स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर होना चाहिए, इसके लिए जो उपकरण चाहिए वो अभी भी वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं। और उसका सबसे प्रमुख कारण कई जगह पर रोड टूटा हुआ था, लेकिन उसके बाद गंगनानी, अगर उत्तरकाशी से आप गंगनानी तक पहुंच जाते हैं तो ये जो पुल आप देख रहे हैं, करीब 100 फीट का जो पुल है वो बह गया था, जो हमने आपको पहले दिन भी दिखाया था, वो टूटा हुआ है। और उसके कारण जो भारी उपकरण हैं वो कम से कम यहाँ से आगे नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ से करीब हरसिल जो है वो करीब 25 किलोमीटर के आसपास है, और उसके बाद फिर आपको वहाँ से जाना पड़ता है धराली के लिए। सारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि धराली गांव जिस तरीके का, कस्बा जिस तरीके का होता था, 80% अब वो बिल्कुल तबाह हो चुका है। लेकिन कल रात से यहाँ पर गंगनानी के आगे करीब 5 किलोमीटर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम, ग्रैप की टीम और उसके साथ साथ जीआरई और भारतीय फौज के जो इंजीनियर्स हैं वो लगातार कोशिश में लगे हुए हैं कि यहाँ पर एक बेली ब्रिज बनाया जा सके, जिससे कि इक्विपमेंट जो है वो क्रॉस कर पाए। अब इसको बनाना बहुत जटिल एक प्रक्रिया है, क्योंकि उधर दोनों तरफ से बिल्कुल एंड टू एंड ये ब्रिज टूट चुका है और ये करीब 100 फीट का बीच में टूटा हुआ है। उसके साथ साथ दूसरी तरफ जाना भी अपने आप में एक समस्या है, क्योंकि पानी का जो बहाव है बहुत तेज है। कल रात को एसडीआरएफ की टीम्स मुश्किल से रस्सी डालकर दूसरी तरफ पहुंची हैं, और आप लोगों को कुछ लोग भी वहां पर दिखाई पड़ रहे होंगे जो एसडीआरएफ और बाकी डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो उधर से जो प्लेटफॉर्म है उसको क्लियर कर रहे हैं। जो बड़े पत्थर आप देख रहे हैं इनको भी हटाया जाएगा। ये इस तरीके से हटाया जाएगा कि गिरकर जो उसकी एज है उसको तोड़े ना, जिससे कि वो ब्रिज वहां पर पूरी तरीके से लग सके। अभी ये जो गर्डर लगे हुए आप देख रहे हैं, 10-10 फीट के ये गर्डर हैं, इनको जोड़कर ब्रिज बनाया जा रहा है, और 10-10 फीट जोड़ने के बाद थोड़ा थोड़ा उसको आगे बढ़ाने की कोशिश है। सुबह से हवा में अगर आप देखेंगे तो करीब 15 फीट तक ये आगे बढ़ चुका है। इसके पीछे क्रेन्स लगा के रखी गई हैं जिससे कि वजन रहे, जिससे कि ये गिर ना जाए। तो कुल मिलाकर कोशिश यही की जा रही है कि ऐसे धीरे धीरे 8 फीट 10 फीट करते करते वहाँ तक पहुँचा जाए, और उसके बाद जो इनके इक्विपमेंट हैं, आर्मी इंजीनियर्स हैं और जो बाकी दल हैं, वो वहाँ पहुँचकर इस ब्रिज को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद क्रेन और जेसीबी और बाकी जो बड़ा इक्विपमेंट है डिगिंग के लिए और जो बाकी सामान चाहिए होगा, धराली में एक व्यापक रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए चौथा दिन हो चुका है। सबसे बड़ी समस्या यही है कि अभी तक भी वहां पर जो भारी उपकरण चाहिए होते हैं वो अभी तक नहीं पहुंच सके हैं। ये जब ब्रिज बन जाएगा, इसके आगे करीब 25 किलोमीटर हरसिल है, रास्ते में और भी कई बाधाएं हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी चुनौती धराली के रास्ते में इस वक्त रेस्क्यूअर्स को, जो बचाव दल हैं, उन्हें झेलनी पड़ रही है। मेरे सहयोगी मोमिन के साथ अंकित त्यागी, गंगनानी से, एनडीटीवी। उत्तरकाशी के धराली में जमीन के नीचे आखिर कितनी सांसें दफन हैं, कितने लोग मलबे के बीच फंसे हुए हैं, इस बड़ी खबर पर पूरी देश की नजरें लगी हुई हैं और एनडीटीवी इंडिया पर लगातार कवरेज जारी है। धराली में अब तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। राहत में लगी टीमों का मानना है कि उन्हें जीवित निकाल पाना अब संभव नहीं है, क्योंकि सैलाब में आए पानी और मिट्टी ने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी होगी जहां किसी के जीवित बचने की गुंजाइश हो। हादसे के बाद 1300 लोगों को अब तक निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। आपको धराली से ये खास ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखाते हैं। धराली में हर तरफ तबाही, मलबे के बीच फंसी करीब 1000 जिंदगी। लैंडस्लाइड से रास्ते बंद,
खराब मौसम, लेकिन थराली में जिंदगी की जंग जारी। एनडीटीवी पहुंचा रहा पल पल की खबर। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, ये भरोसे का सबूत है। चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, हर सांस बचाने तक जिंदगी की जंग जारी रहेगी। उत्तरकाशी के धराली और हर्षिल में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत कई एजेंसियों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। धराली में करीब 1000 लोग फंसे हैं, जिन्हें निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। तो हमारे सामने पे है, मकान हमारा बह गए, मकान पूरा साफ हो नहीं है वहाँ पे कुछ। अच्छा, और कोई लोग भी थे उसमें? नहीं, लोग नहीं थे, हमें दोनों थे उसमें। मंदिर है। अच्छा, कितना नुकसान हुआ आप लोगों का? हमारा तो बहुत ज्यादा। खाली हम दो बच्चे बस, लड़के आते हैं लड़के। वैसा पानी भी वही था, सब कुछ वही था, रहने तक आते सब कुछ वही, पूरा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बचा हमारे। ऊपर काम चल रहा था, ऊपर थे। अब वहाँ से घर से फोन आया तो हम वहाँ से आए, नीचे थे, यहाँ सब कुछ समाप्त हो गया था। कितने लोग गायब हैं आप लोग? वहाँ के तो मैंने ऐसे तो बहुत लोग गायब है। मैंने हमारे पापा नीचे आए थे, ससुर जी, उनका भी पता नहीं चल रहा है। सड़क संपर्क ध्वस्त होने के बाद वायुसेना की भूमिका अहम हो गई है। वायुसेना के चिनूक और MI-17 V5 हेलीकॉप्टर्स के जरिए फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। सीएम धामी खुद राहत और बचाव के काम की निगरानी कर रहे हैं। अब 25-30 की संख्या और है, क्योंकि वो रास्ते से अभी पहुंच रहे हैं, गंगोत्री के रास्ते से, और मौसम ठीक होता है तो सारे के सारे लोग आज रेस्क्यू हो जाएंगे। धराली से गंगोत्री तक तो सड़क आ रही है, लेकिन धराली से जो हर्षिल को कनेक्ट करती हुई सड़क आगे आती है उत्तरकाशी के लिए, वो सड़क अभी इस समय वो जलमग्न हो गई है, क्योंकि धराली के पास में जो हमारा हर्षिल का हेलीपैड था, वो भी पूरी तरह से इस आपदा में वहां पर एक जल का काफी भराव हो गया है। उसके अतिरिक्त आर्मी का जो कैंप था वो भी आपदा में गया है। तो सबसे पहले हमारा प्रयास है कि ये सारे लोग जो लोग अभी रेस्क्यू होने हैं उनको निकाल लें। उसके बाद चिनूक हेलीकॉप्टर से कुछ मशीनें इत्यादि वहां पर ले जाके दोनों तरफ से, इधर से भी काम चल रहा है, उधर से भी काम चलाकर जल्दी से जल्दी चीजों को सामान्य करना हमारी प्राथमिकता है। धराली और हर्षिल घाटी में फंसे लोगों की भीड़ हेलीकॉप्टर के इंतजार में खड़ी है। हालांकि इन्हीं में 3 नौजवान ऐसे भी थे जो 2 दिन तक हेलीकॉप्टर का इंतजार करके थक गए तो जान हथेली पर रखकर पैदल ही गंगनानी पहुंच गए। अरविंद, गंगोत्री से फिर 5 तारीख को आप पहुंचे हैं? जी, गंगोत्री ये समझो आपकी जिस समय मैं वहाँ से पास हुआ तो 10 मिनट बाद मेरे सैलाब आ गया था। हर्षिल में मेरे सामने आ गया था, पत्थर बह रहे थे सड़क पे, तो मैं चलते बना, मैंने कहा ये होता रहता है पहाड़ में। फिर बाद में जब ये ज़्यादा वो आया तो उस समय मैं निकल चुका था, आगे निकल। उसके मैं आधा घंटे बाद आया वहाँ, तो वहाँ कुछ दृश्य दूसरा था, मैं झंड हो गया खुद। मुझे पता ही नहीं चला कि इस होटल में मैं चाय के लिए बैठा था। ये होटल ही नहीं, गाँव ही नहीं है सर, कुछ पता ही नहीं वहाँ की यहाँ रहते थे कोई नहीं रहते थे। पूरा सैलाब आ रखा है, बहुत ऊपर उनका मंदिर था, उस मंदिर के बराबर वो पूरा बराबर हो चुका है। मतलब हाँ 50 फीट ऊपर? जी 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 जी, ये लगा हुआ आपकी गंगा जी के पुल से और मंदिर तक मेरे ख्याल से 50 फुट से ज़्यादा हाइट होगी। क्यों जी? अच्छा। हाँ, वो बराबर हो चुका है वहाँ कोई। अच्छा अरविंद जी, फिर आप वापस कैसे, जैसे अब क्या है मैं बताऊं आपको, जो ये हेली सर्विस शुरू हुई है, जी 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 ये केवल अभी इनकी प्राथमिकता है टूरिस्ट को, जी 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 महिलाओं और बुजुर्गों को बस। हाँ? जी जी जी। अब ये लोकल हैं, ये कल दिन भर इंतजार करते रहे, इनको हेलीकॉप्टर नहीं मिला। पहले से उन्होंने कहा कि मिल जाएगा, शाम तक मिलेगा मिलेगा। बाद में उन्होंने कहा कि लोकलों के लिए कोई मान्यता नहीं है यहाँ। तो हमने कहा लोकल शायद यहाँ सेवाई करने के लिए, बाकी कोई वो नहीं है लोकलों के लिए। ये अब देखिए, ये एक बड़ा दर्द है, देखिए लोकल का, इसको सरकार को सुनना चाहिए। ये एक बड़ा दर्द है। देखिए लोकल ही जान का जोखिम क्यों उठाए भाई?
रात को यात्रा लोगों की सारी व्यवस्था फ्री में लोकल लोगों ने की, कोई उतरा किसी को बैठाया कहीं पहुंचाया, सारे लोकलों ने व्यवस्था की। बाद में हम हेली के पास गए, उन्होंने रात तक हमें रोका, बाद में हमें कहा गया कि लोकलों के लिए नहीं है ये सेवा तभी। तो सर हमें 5वां दिन हो गया था, घर में कोई बातचीत नहीं हुई थी, हमारे घर वाले भी परेशान थे, यहाँ तक कि हमारी खोज में आ रखे थे लोग रास्ते तक। जी, तो इसी चक्कर से हम पैदल लगे, हमने कहा मरे चाहे जिए अब जो भी हो घर तो पहुँचना ही है सर। आपदा के 3 दिन बीत जाने के बाद भी धराली से संपर्क स्थापित नहीं हो पाया है। हेलीकॉप्टर से अपनों को ढूंढने धराली जा रहे लोग एनडीटीवी से बात करते हुए रो पड़े। ये वो लोग हैं जिनके अपने वहाँ फंसे हुए हैं और प्रशासन की तरफ से इनको वो एक्सेस दिया जा रहा है कि चलिए आप वहाँ जाकर उनको खोज रहिए, देख लीजिए। तो अभी आप लोग भी जा रहे हैं क्या अभी? अच्छा, कितने लोग हैं आपके जो फंसे हुए हैं वहाँ पे? मतलब बहुत है, हमारे 7-8 जने हैं, पर मेन तो हमारा भाई है, मतलब और तो रिश्तेदार हैं, उनका हमें ज़्यादा पता नहीं है ना। आखिरी बार कब बात हुई उससे? भाई से बात नहीं हुई, पापा से बात हुई थी। तो पापा ने बोला 3 बजे के आसपास पापा ने कॉल करा था, बोला तुम्हारा भाई नहीं मिल रहा, पता नहीं क्या हुआ, पता ही नहीं। अब तो वहीं जाएंगे तब पता चलेगा। क्या नाम है भाई? दीपक राणा। बात नहीं हो पाई उससे? नहीं। उम्र कितनी है? लगभग समथिंग 28-29 का है। सॉरी मैं आपसे पूछ रही हूँ, मुझे पता है कि आप इस वक्त बहुत तकलीफ में और आई डोंट नो मैं आपसे क्या पूछूं। आप कोई बात नहीं, आप हिम्मत बांधिए आप। लेकिन चलिए कम से कम ये कि एटलीस्ट आप वहाँ जाकर देख कर आ पाएंगी। आखिरी बार कोई बात याद है, कुछ उसने बता पाया हो कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है? ना, भाई से बात ही नहीं हुई। मतलब अब वो काम करने के लिए वहाँ पर गया था? हाँ, पापा रहते ना वहाँ पे पहले से। तो हमारा घर छिदरवाला है, छिदरवाला रहते हैं पापा, और गर्मी में नीचे रह नहीं पाते ना पापा, और गर्मी में तब पापा ऊपर गए थे। तो भाई नीचे गाड़ी चला रहा था, वो फिर पता नहीं क्यों गया ऊपर, तो अचानक ही पता नहीं धराली में आया होगा, मार्केट में आ रखा था वो, पापा ने बोला था घर चल, नहीं गया वो। उसके बाद क्या हुआ समझ नहीं आ रहा। फिर आपको इन्होंने क्या बोला? आपको पूरा धराली तक लेके जाएंगे? हाँ बोला तो इन्होंने, हमने बात करी थी ना फोन में, तो यहाँ पे उन्होंने बोला था रास्ता खुल गया आ जाओ, तो वहाँ जाके पहचान लेना अपने लोगों को, क्योंकि जो लिस्ट देखा हमने जो जारी कर रखा ना, उनमें मतलब हमारे भाइयों का कोई नाम नहीं आ रहा, जो हमारे रिश्तेदार है ना उनका कोई नाम ही नहीं आ रहा, किसी का भी नाम नहीं है? नहीं। तब हम आना पड़ा हमें ना। अब हम जो लिस्ट है उस लिस्ट में वो नाम होंगे जिनको उन्होंने टेंट में रखा हुआ है? हाँ जी, हाँ जी। उनमें नाम नहीं, वो नाम हमें भेजा किसी ने ना, हमारे रिलेटिव यहाँ पे हैं पहले से ना, उन्होंने नाम भेजा हमारे पास, देखो नाम देख के बताओ हमें, बोला तो उसमें ना कोई नाम नहीं है, हमारा भाई का नाम ही नहीं है। मेरे भाई का ससुर, भाई का जेठ, सब साले वगैरह सब गायब हो रखे हैं, कोई पता नहीं है। पता नहीं मैं इस समय आपसे क्या बोलूं, बट ये कह सकते हो बाबा से प्रार्थना है कि आप जाएं और आपको हमारे पापा भी फंसे हुए हैं वहीं ऊपर पहाड़ी में कहीं बैठे हैं, पापा भाभी और बड़े मम्मी बड़े पापा भी वहीं हैं, और मतलब सुरक्षित हैं वो लोग ना। तो मतलब भाई, मेन बात भाई है। मिल जाएंगे आपको, हिम्मत बांधिए, है ना, हिम्मत बांधिए। आपदा को 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक धराली को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे को पूरी तरह दुरुस्त नहीं किया जा सका है। इस पुल को तैयार करने का काम अब युद्ध स्तर पर चल रहा है। पुल जल्दी तैयार हो जाए, इसके लिए इसे बेली ब्रिज की शक्ल में बनाया जा रहा है। बेली पुल का जितना भी सामान है ट्रकों में लदकर आ चुका है, और यही उम्मीद की जा रही है कि धराली जल्दी से जल्दी जो टीम है एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की, वो पहुंचे ताकि राहत और बचाव के काम में तेजी आए, क्योंकि अभी तक जो संपर्क है वो केवल हेलीकॉप्टर के जरिए धराली और हरसिल के लोगों से हो पा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि परेशान हैं अपनों के लिए, वो चाहते हैं कि अगर हरसिल घाटी तक उनको पहुंचाया जाए तो वो अपनों को खोज सकें, क्योंकि बहुत सारे लोग लापता हैं, नेटवर्क नहीं है मोबाइल का, तो नेटवर्क की बहाली भी एक बड़ी चुनौती है। एनडीटीवी की टीम पैदल हर्षिल और धराली गांव जा रही है। गंगनानी से हर्षिल की तरफ गंगोत्री नेशनल हाईवे सुनसान है। कभी इन रास्तों पर गाड़ियों की कतार रहती थी, सैलानियों का शोर मचता था, लेकिन आपदा के बाद ये पूरा रास्ता बंद है। संभल के चलना पड़ रहा है। ये थोड़ा रोड देख सकते हैं, पैदल है ये पूरा, और काफ़ी डाउन स्ट्रीप है इलाका, और यहाँ से थोड़ा सा पैदल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे कुछ 2-4 लोग
स्थानीय लोग थे जो लेके हमारे साथ आ रहे हैं, और ये पूरा रास्ता पैदल है। ये कुछ लोग हमारे साथ आगे जा रहे हैं और यहाँ से हमें पैदल होते हुए जाना है। ये अंदर जंगल का रास्ता होते हुए जाएंगे क्योंकि गंगनानी से पूरी सड़क बंद है और गंगनानी से हम यहाँ से करीबन 2 किलोमीटर पहाड़ नीचे और लगभग 3 किलोमीटर लंबा पहाड़ चढ़ना है हमें, और एनडीटीवी की टीम लगातार उस रास्ते पे है और ताकि उन लोगों तक पहुँचा जा सके जहाँ पर वो लैंडस्लाइड पूरा हुआ था, तबाही हो चुकी है। मूसलाधार बारिश के कारण ऋषिकेश में भी हालात खराब हैं। गंगा नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। नदी का पानी शिव मूर्ति को छू रहा है। इस वक्त स्थिति भयावह बनी हुई है क्योंकि गंगा नदी का बहाव आप मेरे पीछे देख सकते हैं, और ये बहुत ही प्रसिद्ध शिव मूर्ति है परमार्थ आश्रम की, जहां तक पानी अब पहुंच चुका है। हालांकि ये बताया गया है कि पिछले 1-2 दिन में पानी का जो स्तर है वो कम हुआ है, लेकिन 340.50 जो खतरे का निशान है उससे ऊपर लगातार गंगा नदी यहाँ पर बह रही है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके का बहाव है जो वाकई में खतरनाक है, और जितने भी श्रद्धालु ऋषिकेश में आते हैं उनको इन तमाम घाटों से दूर रहने की हिदायत लगातार पुलिस प्रशासन दे रहा है। तमाम घाटों को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। आप परमार्थ आश्रम की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर कल या परसों तक जो पानी का लेवल था गंगा नदी का वो काफ़ी ऊंचा था, और ये आप मिट्टी देख सकते हैं। ये मिट्टी इसी गंगा नदी के बहाव से परमार्थ आश्रम के अंदर तक पहुंच चुकी थी, लेकिन आज थोड़ा पानी नीचे है। लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार ये कहा गया है कि श्रद्धालु घाटों पर ना जाएं क्योंकि पहाड़ों पर ऊपर पानी लगातार बरस रहा है। थराली में फंसे लोगों को बचाना रेस्क्यू टीम के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, लेकिन हालात और मौसम उनका साथ नहीं दे रहे। थराली के रास्ते से रवीश रंजन, मीनाक्षी कंडवाल, किशोर रावत के साथ ऋषिकेश से ऐश्वर्य जैन की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।